हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं शशांक और आप देख रहे हैं स्काई गुरुकुल। और आज की इस न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और हम लोग आज नए टॉपिक की बात करने वाले हैं जिसका नाम है नोटिस। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि नोटिस होता क्या है। ठीक है, नोटिस वास्तव में अगर हम लोग बात करें तो नोटिस एक तरह का लीगल डॉक्यूमेंट होता है या फिर लीगल ऑफिशियल स्टेटमेंट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को एडवांस में वार्निंग देने के लिए। जैसा कि आप देख रहे हो, वार्निंग इन एडवांस। हमें एडवांस में अगर किसी को वार्निंग देना है तो एज ऑफिशियल स्टेटमेंट हम उसको नोटिस दे सकते हैं। ठीक है, नोटिस का वास्तव में ज़रूरत क्यों पड़ा कि अगर मान लो आपका कोई ऑर्गेनाइजेशन है, आपकी कोई कंपनी है, ठीक है, उस कंपनी का नाम यूज करके बहुत सारे जो मार्केट के लोग हैं वो अलग अलग अपना प्रॉफिट गेन कर रहे हैं, तो आप उनको एक लीगल नोटिस दे सकते हो। ठीक है, अब थोड़ी हम बात करते हैं कि इसके टाइप्स कौन कौन से हैं। देखो, वास्तव में अगर हम देखें तो नोटिस के बहुत सारे टाइप्स नहीं होते हैं, बट जैसे जैसे हमें नोटिस का इंपॉर्टेंस है, मतलब मान लो मीटिंग के लिए है तो एक नया टाइप बना दिया गया है, कंपटीशन करा रहे हो तो उसका एक नया टाइप है, कोई भी चीज़ खो गया है तो उसके लिए नोटिस है तो एक नया टाइप डाल दिया। मतलब ऐसे ही जैसे जैसे आपके सिचुएशंस रहेंगे, जैसा आपका इवेंट रहेगा, उस तरीके से टाइप्स बन जाते हैं नोटिस के। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है हमें फॉर्मेट जानना। क्योंकि भाई देखो, बोर्ड में नंबर तो आपको इसी पे मिलने वाले हैं, तो क्यों ना हम वही चीज़ जाने, उन्हीं चीज़ों पे हमें इंपॉर्टेंट देने हैं जो कि हमें नंबर दिलाए। ठीक, तो मेन मुद्दा तुम्हारा नंबर है भाई। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि फॉर्मेट में नंबर मिलता कैसे है। तो सबसे पहला देखो, जब भी आप नोटिस लिखोगे तो सबसे पहले आपको ऑर्गेनाइजेशन का या अपने इंस्टीट्यूट का या ऑफिस का जो नाम है वो टोटली कैपिटल लेटर में लिखना है, सबसे टॉप पे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात जो आती है वो ये आती है कि नोटिस जब भी लिखा जाता है वो बॉक्स में लिखा जाता है। याद रखना, इस बात को गांठ बांध लेना कि नोटिस हमेशा बॉक्स में लिखी जाती है। ठीक, अब सेकेंड बात आता है, सेकेंड लाइन पे आप एक लाइन छोड़ के लिखोगे नोटिस, और वो नोटिस पूरा कैपिटल में होना चाहिए, NOTICE, ये पूरा कैपिटल में होना चाहिए। और साथ साथ नोटिस को आप अंडरलाइन भी कर देना। ठीक है, देन उसके बाद आप कॉर्नर में डेट लिखोगे, जिस डेट को आप नोटिस लिख रहे हो। ठीक है, देन उसके बाद आता है पेरेंट्स मीटिंग के लिए लिख रहे हो। मतलब इसका है क्या, देखो कि उसके बाद आप लिखोगे क्या, सब्जेक्ट या हेड या टाइटल। मतलब कि सब्जेक्ट जो है आपका, नोटिस आप किस लिए लिख रहे हो उसका यहाँ पे आप सब्जेक्ट दोगे। देन उसके बाद क्या करोगे, बॉडी ऑफ द लेटर, बॉडी ऑफ द नोटिस कि में मटेरियल क्या है, आप नोटिस दे क्यों रहे हो वो आप बताओगे कहाँ पर, बॉडी में। देन उसके बाद क्या है, उसके बाद अपना डेस्टिनेशन दोगे कि आप हो कौन, नोटिस देने वाले आप हो कौन, ये बताओगे कि मैं हेड बॉय हूँ, हेड गर्ल है। जैसे ये आपका पेरेंट्स मीटिंग के लिए है तो वो हेड बॉय दे रहा है, तो वैसे ही आप अपना ये आपका डेस्टिनेशन क्या है वो बताओगे, अपनी पोजीशन बताओगे। ठीक है, नोटिस में। अब हम थोड़ा बात करते हैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की। देखो, सबसे पहला जब आप स्कूल का या ऑर्गेनाइजेशन का अपने ऑफिस का नाम दोगे तो वहाँ पर आपको मिलते हैं हाफ मार्क्स। ठीक, देन उसके बाद जब आप नोटिस लिखोगे, नोटिस कैपिटल में नोटिस और ये आपका डेट, ये दोनों मिलने पर मिलता है आपको आधा नंबर। ठीक है, देन उसके बाद आपका जो सब्जेक्ट है, जो आपने ये सब्जेक्ट लिखा है ना पेरेंट्स मीटिंग, इस पे आपको हाफ मार्क्स मिलेगा। देन उसके बाद जो ये पूरा बॉडी ऑफ द लेटर है जो आप लिखोगे अप्रॉक्स 50 to 60 वर्ड्स, इसमें आपको केवल और केवल 2 मार्क्स ही मिलने वाले हैं। ठीक, देन उसके बाद जब आप यहाँ पे डेस्टिनेशन दोगे, अपना पोस्ट बताओगे कि मैं हूँ कौन, आपकी क्या डेस्टिनेशन है, तो वहाँ पे आपको मिलेंगे हाफ मार्क्स। ठीक है, और ओवरऑल अगर आप ये बॉक्स बना नहीं दोगे तो शायद आपको एक भी मार्क्स ना दिया जाए, क्योंकि फिर वो नोटिस नहीं रहेगा। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको नोटिस हमेशा बॉक्स में लिखनी है। ठीक, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन को समझना है, नोटिस इज पुट इन द बॉक्स, हमेशा नोटिस को बॉक्स में पुट करिए। ठीक, तो ये हो गया हमारा क्या, फॉर्मेट। अब हम चलते हैं थोड़ा प्रीवियस ईयर पेपर पे। उससे पहले हम लोग बात करेंगे कि क्या क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको कि हमें माइंड में रखना है नोटिस लिखते टाइम। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट देखो जो है वो आपको नाम जो अपना लिखना है ऑर्गेनाइजेशन का, वो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखना है। और नोटिस जो वर्ड है उसको हमेशा कैपिटल लेटर में लिखना है। और जो डेट आप इशू नोटिस का, वो सब जो आप चीज़ें हैं आप ये देख सकते हो, इसमें बहुत सारी चीज़ें मटेरियल है, आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगा मैं, उसमें आप देख लेना। ठीक है, तो नोटिस ही लिखना है। उसके बाद आपको डेट इशू करना है, हेडिंग टाइटल जो आपको लिखना है आई कैचिंग हो, छोटा हो, ज़्यादा बड़ा ना हो, बस वही सब चीज़ें हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं प्रीवियस ईयर पे। ठीक है, तो सबसे पहला टाइप जो आता है वो आता है नोटिस फॉर मीटिंग। किसी मीटिंग के लिए हमें नोटिस लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, और ये क्वेश्चन आपका आ चुका है किस में, ऑल इंडिया 2014 में, मतलब CBSE के पेपर में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो किसी को अगर मीटिंग के लिए हमें इनवाइट करना है या नोटिस लिखना है, सॉरी इनवाइट नहीं करना है, हमें नोटिस लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले एक बॉक्स बनाएंगे, फिर स्कूल का नाम देंगे भैया, क्योंकि स्कूल में मीटिंग हो रही है, किस लिए हो रही है,
टूर्नामेंट होने वाला है कोई क्रिकेट का, उसके लिए हो रहा है, ठीक। तो सबसे पहले स्कूल का नाम देंगे, देन उसके बाद नोटिस देंगे, नोटिस लिखेंगे, ठीक है, देना तो है ही, उसके बाद लिखेंगे, उसके बाद फिर यहाँ पे डेट लिखेंगे नोटिस का, ठीक। देन उसके बाद हम यहाँ पे सब्जेक्ट डिफाइन करेंगे कि हमारा नोटिस का सब्जेक्ट है क्या वास्तव में, ठीक। सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे बॉडी ऑफ द नोटिस रहेगा। देन उसके बाद यहाँ पे आप अपना पोस्टिंग बताओगे, डेस्टिनेशन बताओगे कि आप हो कौन पूरे स्कूल में या फिर पूरे ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। तो ये तो था पहले टाइप का नोटिस। हम दूसरे टाइप के नोटिस पे चलते हैं, उससे पहले हम इसी पे एक और एग्जाम्पल देखते हैं। तो ये एग्जाम्पल आपके पास है, आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं PDF प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट चलते हैं हम नए टॉपिक पे। जो नया टाइप है वो है अगर कोई भी चीज़ आपका खो गया है या फिर कोई भी चीज़ आपने पाया है। मान लो आप स्कूल ग्राउंड में कोई भी डॉक्यूमेंट पा गए, ठीक है, या पार्क में कोई डॉक्यूमेंट पा गए, तो उसके लिए नोटिस कैसे लिखोगे? सबसे ऊपर आपका नोटिस रहेगा, उसके बाद आपका डेट रहेगा कॉर्नर में, देन उसके बाद आप सब्जेक्ट में जो लिखोगे वो लिखोगे, मान लो आप वॉच पाए हो तो आप लिखोगे वॉच फाउंड इन पार्क, ठीक है। जैसे इन्होंने कोई डॉक्यूमेंट पाया तो डॉक्यूमेंट फाउंड इन पार्क लिखे हैं, तो आप जो भी पाओगे वो यहाँ पे मटेरियल डिफाइन करके आप बता देना कि यहाँ पे मैंने पाया है। उसके बाद आप सब कुछ बताओगे कि ऐसे ऐसे हुआ भैया, मैं इस दिन पाया था, इस समय पाया था, ये है, जिसका भी है वो यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर ले, ठीक है। यहाँ पे आपका बैग मिल जाएगा, ठीक है। तो ये एक नया फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट को आप जरूर से देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको PDF का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ले करके आप अच्छे से देख लीजिएगा फॉर्मेट। अब हम लोग नया टाइप पे चलते हैं। जो नया टाइप है वो 4th नंबर पे आता है कि हमें मान लो कोई फेयरवेल है या फिर कोई एग्जीबिशन है या फिर कोई कैंपेन है, सेमिनार है, वर्कशॉप, कुछ भी हो, ठीक है, उसके लिए हमें नोटिस कैसे लिखना है। तो सबसे पहले स्कूल का नाम, देन नोटिस, देन आपका डेट हो जाएगा, देन आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद मटेरियल हो जाएगा क्या, बॉडी ऑफ द नोटिस, देन उसके बाद आप अपना बता दोगे कि आप हो कौन, डेस्टिनेशन, ठीक। यहाँ पे आपका ये 4th टाइप का कंप्लीट होता है। अब हम 5वें टाइप पे चलते हैं। 5वां टाइप क्या है? किसी को और वार्निंग देना है, ठीक है, या फिर जो मैंने सबसे बताया एडवांस में वार्निंग देना है या मैसेज देना है पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, तब आपका फॉर्मेट कैसा रहेगा? जैसा आप दे रहे हो कि CBSE में ज़्यादातर स्कूल्स पे ही पूछे जाते हैं, तो सबसे पहले स्कूल का नाम दिया है उन्होंने, फिर नोटिस लिखा, फिर यहाँ पे डेट हो गया, उसके बाद यहाँ पे आप सब्जेक्ट मेन मैटर करता है कि सब्जेक्ट आप छोटे से छोटे में लिखो, ठीक। तो यहाँ पे इन्होंने सब्जेक्ट डिफाइन कर दिया, देन उसके बाद इन्होंने क्या किया, बॉडी ऑफ द लेटर लिखा, बॉडी ऑफ द नोटिस लिखा। देन उसके बाद देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है यार कि आपको यहाँ पे डेस्टिनेशन अपनी बतानी है। नाम के साथ साथ यहाँ पे तो आपका जो सिग्नेचर नाम रहेगा ही, साथ साथ आपको डेस्टिनेशन बताना है कि आप हो कौन यार, उस स्कूल में या उस ऑर्गेनाइजेशन में आप हो कौन, ठीक। और पूरे को एक बॉक्स में डाल देना, ठीक। अगर नहीं डालोगे तो शायद आपको एक भी मार्क्स ना दिए जाए CBSE के रूल के अकॉर्डिंग। अब लास्ट टाइप पे हम लोग चलते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपका कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है या फिर किसी कंपनी में काम करते हो या फिर कहीं पे भी आपका अकाउंट है बैंक में, तो वहाँ पे नाम चेंज करने के लिए कैसे है, ठीक है। तो जैसा ये केंद्रीय विद्यालय का है, यहाँ पे इन्होंने दिया है। ज़्यादातर देखो CBSE में जो है वो आपको स्कूल से ही रिलेटेड आपके नोटिस का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने स्कूल का नाम दिया, ठीक, उसके बाद आपने नोटिस लिखा, नोटिस लिखने के बाद उसको थोड़ा अंडरलाइन कर देना, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे आप डेट जो लिखोगे वो देखो, सबसे पहली चीज़ डेट का जो मंथ रहेगा माय डियर फ्रेंड्स, वो मंथ आप स्पेलिंग में लिखोगे। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, अब मान लो 22 जुलाई है तो 22/7 और मान लो जो भी हो गया आपका 2002, तो ये चीज़ें जो ये फॉर्मेट बहुत गलत है, ऐसे आप नहीं लिखोगे। आप कैसे लिखोगे, मान लो 22 सितंबर 20XX लिख देना, और या फिर आप वहाँ पे डेट डाल सकते हो, या फिर जो भी आपका उस समय का ईयर है, ईयर आप वहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको आधा नंबर मिल जाएगा। देन उसके बाद जो आता है वो आता है आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको सब्जेक्ट देना है। सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और सब्जेक्ट याद रखना कि बहुत छोटे में आप लिख दो। उसके बाद आप यहाँ पे लिखोगे क्या, बॉडी लिखोगे, नोटिस का बॉडी लिखोगे, देन उसके बाद यहाँ पे डेस्टिनेशन लिख दो। जैसा कि ये प्रिंसिपल है तो इन्होंने अपना प्रिंसिपल लिख दिया, ठीक है। तो ये था पूरा नोटिस का वीडियो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो अभी भी तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर उस पर नई वीडियो आएगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, मिलता हूँ किसी और वीडियो में।